काउंसलिंग टेक्निक्स एंड टूल्स के इस पार्ट में हमने अभी तक पर्सनालिटीज के डिटेल स्टडीज के, उसके शॉर्ट एनालिसिस देखे, रोल्स एंड पोर्टफोलियोज देखे, उनके गोल सेटिंग तक हम आ गए। अभी हमें डीप एनालिसिस में उस पर्सन्स के बारे में और डिटेल्स में जाना है, उसके पर्सनालिटी के और डिटेल्स में जाना है। यानी उस पर्सन को हमें बोलना है कि देखो, जानो, तुम्हें और डीप में समझ लेने की जरूरत है ताकि लाइफ में आप अच्छी तरह से डिसीजंस ले पाओ। जो अपने पर्सनालिटीज अभी पाई है उस पर्सनालिटीज के डिटेलिंग्स आप समझ लो। सो नो योर सेल्फ के इस पार्ट में हम उस पर्सन के और डिटेल्स उससे बताते, जैसे कि वो जो पर्सन है कि जिसका रिपोर्ट हमारे पास है, जिस पर्सन को हम काउंसलिंग करें, तो उसे कौन सा फैक्टर मोटिवेट कर सकता है। यानी वो जो पर्सन है उसके लाइफ में उसे कोई अगर स्पेस मिले, पावर मिले, तो पावर उसे मोटिवेट करेगी या फिर लाइफ में उसे पैसा मोटिवेट करेगा या उस पर्सन को लाइफ में रिलेशंस मोटिवेट करेगा। ये चीज हमें उसे बतानी है। वो अगर इमोशनल पर्सन है तो डेफिनेटली रिलेशंस उसको मोटिवेट करेगा। यानी जो गोल सेटिंग के वक्त भी हम देखते हैं कि कौन सा उसका मोटिवेटिंग फैक्टर है, उसी को लेके उसे गोल सेट करना है। तो जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स है वो उसे पता होना चाहिए। गोल सेटिंग के लिए भी बहुत जरूरी फैक्टर्स होता है। अगर पैसा है तो पैसा ध्यान में रखते ही उसी को ध्यान में उसी सेंटर करके गोल सेट करना पड़ेगा, लाइक दैट। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत से लोगों को परफॉर्मेंस की चिंता लगी रहती है कि मेरा परफॉर्मेंस अगर गलत हुआ, अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो उसकी एंग्जाइटीज रहती। तो हर एक पर्सन को पता रहना चाहिए कि मैं कोई भी चीज में अगर फेल होता हूँ या कुछ मुझे नहीं मिलता है तो मैं कितना उसे लेकर बैठने वाला हूँ, किस लेवल पे मैं चिंता करूंगा, किस लेवल पे मुझे एंग्जाइटी रहेगी, मेरे परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी किस लेवल पे रहेगी। तो कोई लोग रहते हैं कि जिनको एंग्जाइटी वेरी हाई रहती, यानी अगर कुछ हुआ गलत तो बहुत दिल को लगता। तो कुछ लोगों को हाई लेवल पे यानी लगता है लेकिन उतना भी ज्यादा वो टेंशन नहीं लेते हैं। तो कुछ लोग रहते हैं कि मॉडरेट रहते हैं, एवरेज रहते हैं, चिंता रहती है लेकिन सो चल जाता है, इतना वो ध्यान नहीं देते। तो कुछ लोगों को चिंता इतनी होती ही नहीं, वो इग्नोर करते, लो लेवल पे ही चिंता रहती है। तो हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल पे चिंता करता हूँ, मेरी जो पर्सनालिटी जो मैंने प्राप्त की हुई है वो पर्सनालिटी किस लेवल पे चिंता करती है, ताकि मुझे वहां पे करेक्ट करना पड़े। कोई लोग रहते हैं कि जिन्हें गाइडेंस की जरूरत रहती, तो गाइडेंस किस लेवल पे चाहिए, हाई लेवल पे गाइडेंस की जरूरत है या वेरी हाई लेवल पे गाइडेंस की जरूरत है। तो कोई लोग रहते हैं कि जिन्हें लो लेवल पे गाइडेंस चाहिए, इतने गाइडेंस की जरूरत नहीं रहती है। तो कोई लोग रहते हैं कि जिनको मॉडरेट ही चाहिए, इतनी जरूरत नहीं रहती है। तो उस पर्सन को बोलना है अगर गाइडेंस की जरूरत अगर वेरी हाई लेवल पे है तो उन्हें कोई तो कंसल्टेंट रखना चाहिए, कोई टेक्निकल पर्सन के साथ बात करके डिसीजंस लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें गाइडेंस की वेरी हाई लेवल पे जरूरत है। हाई वेरी हाई है तो कोई थर्ड पर्सन का हेल्प ले लेना चाहिए। कोई पर्सन लाइफ में किसे इंपॉर्टेंट देता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है। मोटिवेटिंग फैक्टर जैसे रहता है वैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी रहता है कि जैसे कोई लोग रहते हैं कि जिनको वर्क इंपॉर्टेंट रहता है, कोई लोग रहते हैं कि दोनों भी इंपॉर्टेंस है, वर्क भी इंपॉर्टेंस है और रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई तो सिर्फ रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो गोल्स वगैरह सब कुछ नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंस, सिर्फ रिलेशन से इंपॉर्टेंस रहता है, रिलेशंस के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करते हैं। तो कुछ लोग रहते हैं जिनको विजडम चाहिए, फ्री रह चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो वही उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहे, तो उन्हें वो चीज बतानी है। अभी कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिनके ऊपर कलीग्स का इन्फ्लुएंस रहता है, यानी दूसरे लोग उनके ऊपर प्रभाव डाल सकते। तो कोई कलीग्स मेरे ऊपर कितना प्रभाव डालेगा, या वो जो कैंडिडेट्स हमारे सामने बैठा है उसके ऊपर कितना प्रभाव डालेगा कलीग्स या फिर उसके फ्रेंड्स या फिर आजू बाजू वाले। तो कोई लोग रहते हैं कि जो वेरी हाई इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी दूसरे लोग कुछ भी करते हैं तो उसी तरह से करने जाते हैं, दूसरे लोगों ने कुछ भी बोला तो वही फॉलो करने जाते हैं। तो कोई हाई लेवल पे रहता है, तो कोई एवरेज लेवल पे रहता है, तो कोई लो लेवल पे। तो हमें जो वेरी हाई और हाई लेवल पे अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उन्हें बोलना पड़ेगा कि देखो, लोगों के कहने से आप डिसीजंस मत लो, लोगों के ऊपर से आप आपकी लाइफ मत सेट करो। अगर वेरी हाई और हाई लेवल पे रहेगा तो मॉडरेट और लो लेवल पे तो उन्हें इतने बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई लोग रहते हैं कि जिन्हें एडिक्शंस होता है, कोई हैबिट्स डेवलप करते हैं, वो एक्सटर्नल हैबिट्स हो। तो ये जो है इमोशनल पर्सन्स रहते हैं ना, जो पजेसिव रहते हैं, उनमें ज्यादा रहता है। तो कोई लोग हाईली एडिक्टेड हो सकते हैं, वेरी एडिक्टेड रह सकते हैं, यानी कोई हैबिट इमीडिएटली डेवलप हो सकते हैं। यानी अगर डिप्रेशन वगैरह की बात करें, हम एंग्जाइटीज की वगैरह बात करें, तो बहुत बार इनकी भी हैबिट हो जाती है। तो
जो वेरी हाई और हाई वाले हैं उनको हमेशा बोलना होता है कि देखो आप कोई भी हैबिट यूं ही मत डेवलप करो। लोगों के कहने से आप एंजाइटी फील करते हो, लोगों के कहने से आप डर जाते हो या फिर उसी तरह से एक्ट करते हो, इमोशनल हो जाते हो और फिर आप किसी चीज के एडिक्टेड हो सकते हो। तो यहाँ पे उनको ध्यान देना होता है। तो कोई लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिन्हें सुपरविजन की जरूरत है या नहीं है ये भी बताना पड़ता है। अगर नहीं सुपरविजन किया तो कितना रिस्क है, रिस्क है, लो रिस्क है या रिस्क ही नहीं है। अगर हाई रिस्क है या रिस्क वाला एरियाज है विदाउट सुपरविजन तो उन लोगों को कोई तो सुपरविजन चाहिए। अगर बड़े पर्सन है तो उनके ऊपर कौन सुपरवाइज करेगा? तो उनके वैल्यूज, उन्होंने जो स्ट्रेटेजीज रखी है अपने बिजनेस के लिए या लाइफ के लिए जो गोल सेट किए, जो उन्होंने स्टेप्स रखे, वो उन्हें सुपरवाइज करते या फिर उन्हें कोई कंसल्टेंट रखना पड़ेगा सुपरवाइज करने के लिए। तो ये चीज है। अगर रिक्स और हाई रिक्स है तो सुपरविजन, डेली रूटीन चेकिंग चाहिए, सेल्फ चेकिंग चाहिए, खुद को चेक करना चाहिए कि हमने खुद को डेवलप किया है या नहीं किया है, ये देखना चाहिए। कई लोगों को टाइम का इतना कॉशियसनेस नहीं रहता है, टाइम के बारे में वो इग्नोर रहते हैं। तो टाइम के बारे में कितना कॉशियस है, हाई लेवल पे कॉशियस है क्या लो लेवल पे है? अगर लो लेवल पे है तो उन्हें बताना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको सुधारना पड़ेगा। कोई कॉस्ट के बारे में भी कॉशियस नहीं रहते हैं तो उन्हें बोलना होता है कि कॉस्ट के बारे में आप लो कॉशियस हो, आपको देखना चाहिए, खर्चा करते हो आपको देखना चाहिए कि कितना आप खर्चा कर रहे हो, किस लेवल पे कर रहे हो। कोई लोग क्वालिटी के बारे में इतना कॉशियस नहीं रहते हैं, तो कोई लोग क्वालिटी के बारे में बहुत कॉशियस रहते हैं। तो जो भी लाइफ में गोल सेट किया है, जो भी लाइफ में अपने पार्ट डिसाइड किया है, उसकी जरूरत क्या है? क्वालिटी की जरूरत है तो अगर लो लेवल पे है तो आपको हाई लेवल पे करनी चाहिए। आप बिजनेस में, आप प्रोडक्शन में हो और लो क्वालिटीज में आप जा रहे हो तो आपको हाई क्वालिटीज में जाना चाहिए। तो इन डिटेल में नो योरसेल्फ इस पेज पे ये सब ब्यौरा आता है और उस पर्सन का जो गोल है, उसके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, उस हिसाब से काउंसलर्स को बोलना है कि आपको क्या करना है, कहाँ पे ध्यान देना है। अगर लो है और वो चीज उसके लिए अच्छी है तो रहने दो। अगर लो है और वही चीज उस पर्सन के लिए अगर अफेक्टेड है तो उस पर्सन को बोलना चाहिए कि आपको ये हाई लेवल पे लाना चाहिए। तो उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो काउंसलर्स को जब हम काउंसलिंग स्टार्ट करते हो तो जो भी गोल सेट होता है काउंसलिंग का, सामने वाला पर्सन जो भी चैलेंजेस बोल रहा है उस चैलेंजेस के हिसाब से नो योरसेल्फ पेज को यूज करना है। अगर सब अच्छा है, जो भी कैलकुलेशन सामने आ रहा है, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, वो इंफॉर्मेशन उस पर्सन के लिए अच्छा है तो हमें कुछ गाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं पे अगर उसके वजह से उसके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो पेज उसे एक्सप्लेन करके हमें बताना है कि देखिए इस लो की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। यानी पूरा का पूरा हर एक चीज उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे उसके लाइफ में चैलेंज है वही पार्ट उसको एक्सप्लेन करना है, बाकी का सब उसके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन करके बोलना है। तो ये जो नो योरसेल्फ वाला पेज है वो उस पर्सन के डीप एनालिसिस में फर्दर इंफॉर्मेशन देता है जो एज अ काउंसलर उसके लाइफ के जो भी चैलेंजेस है उसको वे आउट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। तो उसके बाद में हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में और स्टडीज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।